picture at large, and more service would be available to the people at affordable rates. Thank you, sir. Thank you. Shri Sanjeev Naik. आज लाया है, मैं समझता हूँ कि प्लीज बातचीत नहीं करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा बिल प्रस्तुत किया गया है। मैं 3-4 यहाँ चुपचाप बैठिए ना, कृपया बैठिए ना। वो बोल रहे हैं तो दोनों कैसे बोलिएगा। आने वाले सांसद है, अलग अलग, कोई देहात से आया है, कोई शहरों से आया है। माइक पर माइक। तो आपको पता होगा कि हम सभी लोग अलग अलग शहर, गांव, खेड़े से आए हुए हैं। मुंबई ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां से ये केबल चैनल शुरू हुए। मैं समझता हूं कि मुंबई जैसे शहर में ये केबल की जो वॉर आप पढ़ते होंगे बीच बीच में कि केबल वॉर हुआ, इसको मारा गया, उसको मारा गया, तो इसके ऊपर शुरू में बहुत से गुंडागर्दी के काम होते थे, उसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं था। आज इसने केबल खरीदा, दूसरे ने उसको गन पॉइंट पे लिया, उसने उसको बेच दिया। देयर इज नो प्रॉपर अथॉरिटी, कोई है नहीं उसके लिए, कोई व्हाइट एंड ब्लैक ऐसा कोई प्रोसीजर भी है नहीं। मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा कानूनी तौर पे इसमें कुछ प्राविधान करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि हम जैसे जो पॉलिटिकल हमारे जैसे एमपीज है, एमएलएज है, हम देख रहे हैं कि मुंबई जैसे शहरों में हर पॉलिटिकल कोई आदमी जिसको आगे चल के चुनाव में खड़ा रहना है, वो अपना एक न्यूज चैनल शुरू कर देता है और फिर सामने वाले कोई भी आदमी हो उसका उधर उसका कोई सेंसर नहीं होता है, वो कुछ भी बक देता है कि ये आदमी ने ये ऐसा ऐसा चीज किया, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो जो दिखाएगा, चैनल 1 शुरू किया, वो जो दिखाएगा लोग देखेंगे, तो उसमें कोई सेंसरशिप होनी चाहिए। फिर वो सामने वाला शुरू कर देता है तो फिर ऑपोजिशन वाला भी उसका चैनल शुरू कर देता है। फिर इससे क्या हो रहा है कि संक्षेप में जगह पर, कृपया संक्षेप में। हाँ, तो मैं बहुत लोग बोलने वाले हैं। नहीं, बात के ऊपर सभी लोग अच्छी बात बोलते हैं। लोकल रेगुलेशन लाना चाहिए। नहीं, सभी लोग अच्छी बात बोलते हैं, ये चीज तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि जब हम ये बीच में ऐसे इंसिडेंट्स, अध्यक्ष मोदी जी बता रहा हूं मैं, ये कॉर्पोरेशन के चुनाव में कॉर्पोरेटर के लिए खड़ा रहा। वो बोला कि वो एक केबल ऑपरेटर था, उसने बोला कि आगे आने वाले 3 महीने में जो 100 रुपीज जो चार्ज है, मैं 50 रुपीज कर रहा हूँ। तो लोगों को अच्छा लगा कि भैया 50 रुपीज हुआ, पब्लिक खुश हुई। जब वो हार गया तो उसने 100 का सीधा 200 रुपया कर दिया। तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है कि 50 रुपया है, 100 रुपया, 200 रुपया। अगर चुन किया है तो 50, नहीं किया तो सीधा 200 रुपया। इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। तो मैं चाहूंगा, ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूं मैं, जिससे लोग हमारे को बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी सरकार जरूर इस चीज को ध्यान में रहे। दूसरी बात है कि बॉम्बे जैसे शहरों में केबल पूरे आप देखेंगे जैसे कोई नेट खड़ा हुआ है बिल्डिंग्स के ऊपर। मैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि करंट आकर बहुत सी जगह पर शॉर्ट सर्किट हुआ, बिल्डिंग में आग लग गई, उसकी वजह से बहुत हानि पहुंची है। मैं समझता हूं कि इस चीज के लिए भी कोई रेगुलेशन लाया जाए। अंडरग्राउंड करेंगे तो उसमें बहुत कॉस्टली होगा, उससे वो 200 रुपए का दे रहा हो 500 रुपया कर देगा। तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई तो प्रोविजन होना चाहिए ताकि अंडरग्राउंड भी हो और इस दिक्कतों से लोग सामना नहीं कर रहे। दूसरा, मैं अध्यक्ष मोदी जी कहना चाहूंगा कि इस बारे में बीच में ऐसी चीज हुई थी कि जैसे एरिया का, जैसे एक केबल ऑपरेटर है, वो केबल शुरू कर देता है, नई बिल्डिंग आ गई, वो अपनी केबल डाल देता है, बाद में दूसरा ऑपरेटर आया, वो बोलता है मैं भी केबल डाल दूंगा। तो उसकी वजह से एक उसका क्षेत्र, उसका एरिया फिक्स कैसे करेंगे? कोई मैकेनिज्म नहीं है कि भैया आप केबल ऑपरेटर कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्री टू एयर चैनल की बात नहीं हो रही मैडम, या कोई जो कार्ड की नहीं बढ़ रहा, मैं जो एक्चुअल केबल ऑपरेटर जो मुंबई में फेस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज्यूरिडिक्शन फिक्स होना चाहिए कि भैया आपकी ये इलाका है, आप वो इलाके में नहीं जा सकते। इसके लिए कोई तो ऐसा आपको नियम लाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत तकलीफें हो रही है। इसकी वजह से मुंबई जैसे शहरों में बहुत झगड़े हो रहे हैं। इसके ऊपर से और माफिया उसमें, और लोगों को लगता है कि उसमें बहुत पैसा है, तो हर आदमी अपनी पूंजी उसमें लगा रहा है और सोच रहा है कि मैं आज 10 लाख रुपया डालूंगा, 20 लाख रुपया कमाऊंगा। तो ये बहुत ही गलत तरीके से ये केबल सिस्टम में गलत लोग आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये सब चीज सरकार ध्यान में करेगी। आपने मुझे
यहाँ बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। श्री पी कुमार।